हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो फोनोन के ऊपर होगा। साथ में हम फोनोन की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करेंगे और साथ में रिसेंट में फोनोन के ऊपर क्या डिस्कवरी हुई है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और बेसिक नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फोनोन के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा फोटोन के ऊपर बात कर लेते हैं कि फोटोन क्या होता है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या फिर जो हमारे पास लाइट वेव होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उस लाइट का जो क्वांटा होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास फोनोन होता है। जो हमारे पास लेटिस वाइब्रेशन होती है या फिर हमारे पास जो कोई इलास्टिक वेव होती है, उस लेटिस वाइब्रेशन या उस इलास्टिक वेव का जो क्वांटा होता है उसको हम बोलते हैं फोनोन। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि लेटिस वाइब्रेशन का क्वांटा फोनोन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई एक लेटिस है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लिया कि हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर हमने लेटिस को कंसीडर कर लिया। लेटिस क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होता है जिसको हम लेटिस बोलते हैं। तो हमने ये मान लिया ये लेटिस के अंदर हमने ये कुछ एटम प्लेस कर रखे हैं और ये जो एटम है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है और इनके बीच में ये जो एटम है वो एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया? ये हमने मान लिया स्प्रिंग। ठीक है, इस टाइप से हमने ये इलास्टिक स्प्रिंग यहाँ पे कंसीडर कर लिया, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लेटिस है इस लेटिस के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर हम इसको हीट करेंगे और इसको थर्मल एनर्जी देंगे। तो जैसे ही मैं बाहर से इसको ऊपर फोर्स लगाता हूँ इसकी या फिर इसको थर्मल एनर्जी देता हूँ तो क्या करेगा, ये जो लेटिस है वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एटम है ये एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और जैसे ही ये एटम यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे लेटिस वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम किसी लोहे की रोड के ऊपर हिट करते हैं तो वहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये जो लेटिस वाइब्रेशन है वो ये जो लेटिस है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करेंगे। अगर एटम वाइब्रेट करेंगे तो ये एटम वाइब्रेट करेगा तो ये अपना मोमेंटम किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर करेगा। बिल्कुल ऐसे करके ये कंप्लीट लेटिस वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये जो लेटिस वाइब्रेशन है या फिर यहाँ पे ये जो इलास्टिक वेव प्रोड्यूस हुई है उस इलास्टिक वेव का जो क्वांटा है या फिर यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उस साउंड का जो क्वांटा है उसको हम क्या बोलेंगे? फोनोन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोनोन क्या होता है। फोनोन की हम डेफिनेशन कुछ इस टाइप से दे सकते हैं, फोनोन इज द क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशन और इलास्टिक वेव, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फोटोन इज द क्वांटा ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और साथ में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो जो फोनोन होता है, फोनोन का जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल स्पिन होता है और जैसे ही इंटीग्रल स्पिन होता हम बोलते हैं तो हमें ये बात का पता लग जाना चाहिए अगर किसी चीज़ का इंटीग्रल स्पिन है, किसी पार्टिकल का इंटीग्रल स्पिन है तो वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करेगा और साथ में वो बोसोन पार्टिकल भी होगा। उसके बाद जो फोनोन होता है, फोनोन का जो रेस्ट मास होता है वो होता है हमारे पास 0 और फोनोन के ऊपर कोई भी चार्ज हम कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो फोनोन होता है वो कभी भी फ्री स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी मीडियम के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमने क्रिस्टल के अंदर बताया था, क्रिस्टल के अंदर फोनोन किस टाइप से प्रोड्यूस होता है या फोनोन क्या होता है ये सब हमने बताया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो माय नेम इज कांस्टेंट पागल और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फोटोन इज ए यूनिट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जो फोटोन है वो क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी की एक यूनिट है। जैसे हमने यहाँ पे देखा लेटिस वाइब्रेशन का जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। दैट अराइज फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग एटम, और ये किसके कारण होता है? जब एटम ऑक्सीलेट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा जब ये एटम ऑक्सीलेट करने लगे तब वहाँ पे फोनोन अराइज हुआ। तो दैट अराइज फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग एटम विद इन क्रिस्टल। ठीक है, बिकॉज द एटम बिहेव एज इफ एक सेकेंड, इफ दे आर कनेक्टेड, जो एटम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किससे? टाइनी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और इस टाइनी स्प्रिंग को हम फोर्स लगाएंगे या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो एटम है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि एटम अपनी मेन पोजीशन पे ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यही बता रखा है, इफ दे आर कनेक्टेड बाय टाइनी स्प्रिंग एंड देयर ओन थर्मल एनर्जी और आउटसाइड फोर्स मेक लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, ये सब हमने एक्सप्लेन करके बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोनोन इज द क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशन और इलास्टिक वेव। जो इलास्टिक वेव होती है या फिर जो साउंड वेव होती है या फिर जो हमारे पास लेटिस वाइब्रेशन होती है उसका जो क्वांटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोनोन बोलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट विच आर प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे हमने जो फोनोन है उसको फोटोन से रिलेट करके बता रखा है भाई, जैसे फोटोन होता है वैसे ही हमारे पास फोनोन होता है किसी दूसरे केस में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, एक तो तब होती है, दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है तब होती है। ठीक है, तो उसके बाद में पार्टिकल एंड क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड फोटोन। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर जो लाइट है, उस लाइट का जो क्वांटा है उस क्वांटा को हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। और ये जो क्वांटा है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिक वेव प्रोड्यूस बाय लेटिस वाइब्रेशन और क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशन इज फोनोन। ठीक है, तो जो इलास्टिक वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी लेटिस वाइब्रेट करता है, या फिर जो साउंड वेव है तो वो कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी लेटिस वाइब्रेट करता है और उस लेटेस्ट वाइब्रेशन का जो क्वांटा है या फिर जो उस इलास्टिक वेव का जो क्वांटा है या फिर साउंड का जो क्वांटा है उसको हम क्या बोलेंगे, फोनोन बोलेंगे। और फोनोन कभी भी फ्री स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा क्या किस में होता है, किसी ना किसी मीडियम के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंट रिसर्च हैज शो दैट फोनोन एंड रोटोन्स। अब ये रोटोन्स क्या होता है, फोनोन के बारे में तो हमने जान लिया, अब रोटोन्स क्या होता है। रोटोन्स हमारे पास एक एलिमेंट्री एक्साइटेशन होती है या फिर क्वाटिक्स पार्टिकल होता है, जो हमें जो सुपर फ्लूइड होता है, सुपर फ्लूइड हीलियम 4 के अंदर हमें ये पार्टिकल देखने को मिलता है। तो रिसेंट रिसर्च हैज शोन द फोनोन एंड रोटोन्स मे हैव नॉन नेग्लिजिबल मास। मतलब यहाँ पे इसका जो मास है, रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका मास नेगेटिव मास इसका माना गया, मे बी नेगेटिव मास और नेगेटिव ग्रेविटी ही मानी गई है। ठीक है, मे बी बोला है हमने, इफेक्टेड बाय ग्रेविटी जस्ट एज स्टैंडर्ड पार्टिकल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, जो फोनोन और रोटोन्स हैं इनका जो मास है वो नॉन नेग्लिजिबल मास माना गया है। ये ग्रेविटी से इफेक्ट होता है, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हमारे पास कोई और पार्टिकल को ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है वैसे ही फोनोन को भी ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोनोन आर प्रिडिक्ट टू हैव ए काइंड ऑफ नेगेटिव मास एंड नेगेटिव ग्रेविटी। ऐसा माना गया है रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो फोनोन है उसका नेगेटिव मास होता है और वो नेगेटिव, उसकी ग्रेविटी भी नेगेटिव होती है। एंड फोनोन हैव आल्सो प्रिडिक्ट टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर। और ऐसा भी माना गया है जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना है या फिर जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसके अंदर भी फोनोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इट हैज़ इंटीग्रल स्पिन, इसकी इंटीग्रल स्पिन होती है। जब भी किसी पार्टिकल की इंटीग्रल स्पिन होती है तो उसको हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर काउंट करते हैं, और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में जो पार्टिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं बोसोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट्स रेस्ट मास बिकम 0। ठीक है, एंड चार्जलेस पार्टिकल, इसका जो रेस्ट मास है वो 0 होता है और ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, ये कभी भी फ्री स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज किसी मीडियम के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, इट कैरी मोमेंटम इन क्रिस्टल और इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल मोमेंटम। मतलब जो फोनोन है वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर मोमेंटम कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके पास लेटिस वाइब्रेशन का मोमेंटम होता है, इसके पास अपना कोई मोमेंटम नहीं होता है। जो लेटिस वाइब्रेशन होती है वो इसको मोमेंटम ट्रांसफर करती है। और बहुत सारी बुक ये भी बोलती हैं कि जो फोनोन होता है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, ये पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि इसका जो रेस्ट मास है वो 0 होता है और ये बहुत कम इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। दैट्स वाई बहुत सारी बुक ये भी लिखती हैं कि ये पार्टिकल नहीं होता। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट रिपीट हो रहा है फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जो फोनोन है वो साउंड वेव की प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये क्या है, क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन है। दैट्स वाई ये साउंड वेव की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इस टाइप से भी हम ये जो पहले पॉइंट रिपीट हुआ था उसको लिख सकते हैं। और इसी में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जो क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन है वहाँ से फीलिंग आती है हमें किसकी, वाइब्रेशन की। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होता है, हमारे पास फोनोन होता है। और ये हमने यहाँ पे जो क्रिस्टल मोमेंटम की बात की, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी के ऊपर ही हम क्रिस्टल का मोमेंटम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये था फोनोन के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो आप चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात और कि अगर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किसी भी टॉपिक की अगर कोई वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट करके वो वीडियो डलवा सकते हैं। थैंक यू।